तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांगड़ा में भर जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 330 पद। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी आकाश राणा ने बताया कि इवांस सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महिला व पुरुष श्रेणी के 330 पद सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के भरे जाने हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ 7 दिसंबर 2023 को उप रोजगार कार्यालय ज्वाली, 8 दिसंबर 2023 को उप रोजगार कार्यालय देहरा तथा 11 दिसंबर 2023 को उप रोजगार कार्यालय ज्वाली में सुबह 11 बजे साक्षात्कार के लिए आ सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य देय नहीं दिया जाएगा। वहीं रोजगार अधिकारी ने बताया कि इच्छुक आवेदकों को साक्षात्कार में भाग लेने से पूर्व eemis.hp.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन के लिए उक्त वेबसाइट पर अपनी ईमेल से लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड में दिख रही इवांस सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड की रिक्तियों के लिए आवेदन करना होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन के बाद ही साक्षात्कार में भाग लिया जा सकता है। वहीं बता दें कि क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या उससे अधिक और आयु सीमा 20 से 36 वर्ष रखी गई है। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा 12,000 से 22,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9418217918 तथा 8221862918 पर भी संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाने को लेकर गठित की जाएगी समिति। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है और इसके लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी। अटल टनल होकर सुबह 9 बजे से पर्यटकों को लाहौल आने की अनुमति। जिस्पा दारचा मार्ग भी खुला। लाहौल आने वाले पर्यटकों को लेकर जिला प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी की है। पर्यटकों को अब अटल टनल होकर सुबह 9 बजे लाहौल पहुंचकर दोपहर 3 बजे वापसी करनी होगी। वहीं प्रशासन ने सिस्सू के बाद अब जिस्पा और दारचा को भी सैलानियों के लिए खोल दिया है, जबकि दारचा जिस्पा जाने वाले सैलानी केलांग से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जा सकेंगे। वहीं नए आदेश के तहत मौसम साफ रहा तो सैलानी अब अटल टनल से करीब 70 किलोमीटर आगे दारचा तक जा सकेंगे। इसके लिए पर्यटकों को पुलिस की कुछ शर्तों को मानना होगा। वह सड़क निरीक्षण के बाद एसपी मयंक चौधरी ने यह बात कही। चीन में बच्चों में फैली बीमारी को लेकर विभाग अलर्ट। रोजाना 200 से 300 चिल्ड्रन ओपीडी। चीन में बच्चों में फैली बीमारी के बाद हिमाचल भी अलर्ट हो गया है। प्रदेश सरकार की माने तो हिमाचल में स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह फिलहाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मंडी जिला के अस्पतालों की बात की जाए तो सर्दियों के इस मौसम में बच्चों की ओपीडी में इजाफा हुआ है, लेकिन इनमें अधिकतर केस सर्दी जुकाम और बुखार के ही हैं। वह डॉक्टरों की माने तो जोनल अस्पताल मंडी व नेरचौक मेडिकल रोजाना 200 से 300 बच्चे चिल्ड्रन ओपीडी में पहुंच रहे हैं। वे बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मैं नेरचौक मेडिकल कॉलेज की एमएम डॉक्टर दीपावली शर्मा ने बताया कि सर्दियों के मौसम में अक्सर बच्चों में सर्दी जुकाम के मामले बढ़ जाते हैं। मैं चीन में बच्चों में फैली निमोनिया बीमारी के बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। नाहन में हाटी मुद्दे पर बोले उद्योग मंत्री, मैं कानून से ऊपर नहीं, मांगा गया स्पष्टीकरण। सिरमौर में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को दर्जे को लेकर खासी सियासत गरमाई हुई है। मैं केंद्रीय हाटी समिति का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अड़ंगा पैदा कर रही है। इस मसले पर सोमवार को एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वो कानून से ऊपर कोई नहीं है, वह विधि विभाग कार्य कर रहा है। उनका कहना था कि केंद्र से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। वह पत्रकारों से बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री स्पष्टीकरण के बाद जो भी कानून रहेगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। वह कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेने से पहले उद्योग मंत्री सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर मांगों से करवाया अवगत। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी बजट में इन वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं शामिल की जाएंगी।
धर्मशाला में ईएसआईसी डिस्पेंसरी और मॉडल अस्पताल बनाने की उठी मांग। जय हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश व जिला महासचिव व कर्मचारी नेता रवीश मृगेंद्रा ने कांगड़ा चंबा के आदरणीय सांसद किशन कपूर को पत्र लिखकर हजारों गैर सरकारी व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए धर्मशाला में ईएसआईसी डिस्पेंसरी एवं मॉडल अस्पताल बनाने की मांग की है। शिमला में बारिश, ओलावृष्टि, दिन में अंधेरा, कांगड़ा सहित इन जिलों में येलो अलर्ट। जय हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली है। वह शिमला में दिन में ही अंधेरा छा गया और बारिश, ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी है। वह मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का अनुमान जताया है और आज शाम 6 बजे तक सोलन, शिमला, मंडी, सिरमौर, कुल्लू और कांगड़ा के कई भागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वह मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मैं आज प्रदेश के अंदर कुछ स्थानों पर बारिश के साथ लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है, जिससे 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। वह कल से 9 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने का अनुमान है। हिमाचल विश्व का मानसून सत्र भी धर्मशाला में कराए जाने के संकेत जाने वजह। जय हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र भी अगले साल धर्मशाला में हो सकता है। मैं इस बात के संकेत विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को दिए। मैं हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन 19 से 23 दिसंबर तक होगा। मैं शनिवार को भी सदन चलेगा। वह सत्र में पूछे जाने के लिए अभी तक 224 सवाल आए हैं। इसके अलावा नियम 130 के तहत 3 विषय भी भेजे गए हैं। मैं सत्र की तैयारियों को लेकर सोमवार को पठानिया ने तपोवन में बैठक ली। उन्होंने कहा कि एक तो अगले साल विधानसभा की ज्यादा बैठकें होंगी, वह दूसरे शिमला विधानसभा में मरम्मत का काम भी शुरू होना है। वह दोनों को देखते हुए धर्मशाला में मानसून सत्र की बैठकें हो सकती है। सोलन नगर निगम में अब 7 दिसंबर को होंगे मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव। कोरम पूरा नहीं होने के कारण सोलन नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सोमवार को नहीं हो सका। वह बीजेपी और कांग्रेस के कोई भी पार्षद चुनाव के लिए नगर निगम नहीं पहुंचे। वह वार्ड नंबर 1 से एकमात्र निर्दलीय पार्षद मनीष ने ही हाजिरी दी। मैं ऐसे में चुनाव को 7 दिसंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मैं सोलन के एडीसी अजय यादव के मुताबिक सभी पार्षदों को चिट्ठी लिखकर बता दिया गया कि चुनाव को 7 दिसंबर तक के लिए टाला गया है। सुनीता देवी की मौत पर बड़ा पेंच, ग्रामीण बोले हत्या, पुलिस बता रही खुदकुशी। हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के गुरुकावन गांव में सुनीता देवी की संदिग्ध हालत में मौत पर बड़ा पेंच फंसता दिख रहा है। वह 2 हफ्ते से पुलिस सुनीता देवी की मौत को खुदकुशी कर रही है। वह ग्रामीणों का दावा है कि सुनीता देवी की हत्या की गई है। वह सोमवार को ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी हमीरपुर से मिलकर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि ग्राम पंचायत जमाली की प्रधान सलोचना देवी ने बताया कि सुनीता देवी ने आत्महत्या नहीं की है, वह बल्कि उसकी हत्या हुई है। वह जिसके चलते एसपी हमीरपुर से मृतक महिला को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हैं। मैं सुनीता के गांव की एक महिला ने बताया कि इससे पहले उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा को शिकायत में कहा था कि सुनीता देवी ने आत्महत्या नहीं की है। वह महिला का आरोप है कि हत्या उसके पति ने की है और उसे मारकर पेड़ से लटका दिया है। छात्रवृत्ति नवीनीकरण को 31 तक कर आवेदन। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा PMUSP सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अंतर्गत चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना का विवरण नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। वह स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि मेधावी परीक्षार्थी मार्च 2023 जिनके प्राप्त अंक 403 है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह शैक्षणिक सत्र के प्रथम 2022, द्वितीय 2021, तीसरे 2020 और चौथे 2019 के लिए जारी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु भी आवेदन अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि कॉलेज, विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट संबंधित छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति नवीनीकरण को 31 दिसंबर तक भरने के लिए सूचित करें। देहरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर खालिस्तान के नारे लिखने वाले 3 युवक गिरफ्तार। देहरा और चिंतपूर्णी बॉर्डर पर निजी संपत्ति की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में देश विरोधी नारे लिखने के मामले पुलिस ने पंजाब के फिल्लोर से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वह आरोपियों ने 25,000 रुपये लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। वह कांगड़ा और ऊना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते आरोपियों को पकड़कर हिमाचल लाया गया है। वह जहां चिंतपूर्णी पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इसके बाद कांगड़ा पुलिस आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर इनको रिमांड पर लेगी। वह सोमवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि 29 नवंबर को देहरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे गए थे। सीबीआई की रडार पर शिमला का कारोबारी।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मामले में शिमला के एक कारोबारी भी भूमिका संदेह के घेरे में है। इसी के परिणाम स्वरूप मामले की जांच में जुटी सीबीआई शिमला शहर में कारोबारी के ठिकानों में 2 से 3 बार दबिश दे चुकी है। यह कार्रवाई अब तक की जांच में मिले साक्ष्य के आधार पर हुई है। वह कारोबारी के ठिकानों में हो रही सीबीआई की दबिश से शहर में भी चर्चाओं का माहौल भी गर्म है। इस प्रोजेक्ट की फाइल क्लियर करने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल ने आवाज उठाई थी। आरोप लगाए गए थे कि फाइल क्लियर करने की एवज में 300 करोड़ की पेशकश की गई है। ऐसे में जांच शुरू हुई तो कई अन्य तथ्य भी सामने आए, जिसके आधार पर अब जांच आगे बढ़ रही है और लगातार विभिन्न स्थानों में दबिश दे रही है। वह सूत्रों के अनुसार इस मामले में बीते दिनों सीबीआई ने शिमला, दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ में भी दबिश देकर जो रिकॉर्ड कब्जे में लिया था, उससे आने वाले समय में कई अन्य चेहरे जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ही बनेंगे नए पंचायत भवन। जी, अब ग्राम पंचायत में नए पंचायत भवनों का निर्माण 1 करोड़ 14 लाख रुपए की धनराशि से होगा। जिन पंचायतों में पंचायत भवनों के लिए 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है परंतु टेंडर अवार्ड नहीं हुआ है, उन पंचायतों के लिए राशि रिवाइज होगी। ऐसी पंचायतों को भी 1 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि ही मिलेगी। बता दें कि पंचायतों में एक छत तले ही सभी सामुदायिक भवन व अन्य सभी कार्यालय हो, ऐसा प्रदेश सरकार का उद्देश्य है। बता दें कि जिला हमीरपुर में कुल 248 ग्राम पंचायतें हैं। जानकारी के अनुसार जिले में 15 ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन बनाने के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है, जिनमें पटेरा पंचायत को 20 लाख, पलपल को 22 लाख, जीहन, चौकी, कन्हरी, भगेटू व डूहक को 31 लाख, बडेहर, लडकडियार व भरना को 30 लाख तथा डबरेहाड़ा, पुरली, मनिहाल, लजियानी, कोडहरा व बरदिहाड़ को 11 लाख रुपए की पहली किस्त जारी हो चुकी है। संगड़ा मार्ग पर खाई में गिरा टिप्पर, 2 की मौत, 2 घायल, 4 लोग थे सवार। जी, नाहन सिरमौर जिला के श्रीनुकाजी संगड़ा मार्ग पर एक टिप्पर HP नंबर 712788 के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि एक ट्रक संगड़ा से ददाहू की तरफ आ रहा था। अचानक कालत के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से टिप्पर गहरी खाई में जा गिरा। मिली जानकारी के मुताबिक यह टिप्पर चुना पत्थर लेकर आ रहा था। इसमें 4 लोग सवार थे, जिससे 2 व्यक्तियों की 10 सिविल हॉस्पिटल ददाहू पहुंचने पर मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना के कारणों का अभी कोई पता नहीं लग पाया है। वहीं SDM संगड़ा सुनील और तहसीलदार संगड़ा प्रोमिल धीमान ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिवारों को फौरी राहत के तौर पर मृतक के परिवारों को 25,000 रुपये और घायलों के परिवारों को 10,000 रुपये तुरंत प्रदान किए हैं। मृतकों में कुलदीप पुत्र चंदन सिंह गांव मनोग उम्र 32 वर्ष, जगदीश पुत्र श्री जालम सिंह गांव घाटो उम्र 45 वर्ष शामिल है, जबकि रविंद्र पुत्र नेत्र सिंह गांव भूतमड़ी उम्र 22 साल, राजेंद्र सिंह पुत्र सहीराम गांव राजाना उम्र 40 वर्ष घायल है। वे रेणुका थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। रोहतांग सहित कमरूनाग और शिकारी देवी में बर्फबारी, शिमला में बारिश के साथ ओलावृष्टि। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते येलो अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में रविवार रात और सोमवार को बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। वह मंडी जिले के अधिष्ठाता बढ़ादे, कमरूनाग मंदिर परिसर, शिकारी देवी और सेठाधार की पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है। वह दोपहर बाद जलोड़ी दर्रा व रघुपुरगढ़, रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा व बारालाचा में बर्फबारी हुई। वह शाम को भारी ओलावृष्टि भी हुई। वह ओलावृष्टि से शहर की सड़कें सफ़ेद हो गई है। वह फिसलन की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी में बंद सड़कों को बहाल करने के लिए तैनात होंगे 15,000 कर्मचारी, छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग तैयारियों में जुट गया है। वह फील्ड में तैनात कर्मचारी की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। करीब 15,000 कर्मचारी को अगले आदेश तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश मिलेगा। कुलदीप पठानिया बोले, शीतकालीन सत्र में CCTV, ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। वह सत्र के दौरान CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। वह सत्र के दौरान तपोवन विधानसभा भवन तथा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जारी किए गए शासकीय पास प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे।
वह सोमवार को तपोवन विधानसभा भवन में प्रेस वार्ता में पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र 19 से 23 दिसंबर तक चलेगा। वह 19 दिसंबर को प्रातः 11 बजे सत्र शुरू होगा। वह पठानिया ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एम्बुलेंस से एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी तपोवन परिसर में तैनात रहेगा। वह विधानसभा भवन के अंदर मोबाइल, लैपटॉप तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आरोपियों ने 25,000 रुपये लेकर दीवारों पर लिखे थे देश विरोधी नारे, एसपी कांगड़ा ने किया खुलासा। जी देहरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर देश विरोधी नारे लिखने के लिए आरोपियों ने 25,000 रुपये लिए थे। वह सोमवार को धर्मशाला में एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में यह बात कही। बताया गया कि जिन लोगों ने आरोपियों को देश विरोधी नारे लिखने के लिए पैसे दिए, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वह मामले में कांगड़ा ऊना पुलिस अब तक 3 युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। वह 29 नवंबर को देहरा चिंतपूर्णी बॉर्डर पर दीवारों पर देश विरोधी नारे लिखे गए थे। वह सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर देहरा और चिंतपूर्णी पुलिस की टीम ने जाँच शुरू की है और 2 दिन पंजाब में आरोपियों को ट्रेस किया गया और 3 युवकों को फिल्लोर से पकड़ा गया। वह बताया गया कि धर्मशाला में भी अक्टूबर में एक सरकारी विभाग के कार्यालय की दीवार पर देश विरोधी नारे लिखे थे। इस मामले में भी पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ऊना अरजीत सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस टीम सहित जांच एजेंसियां गहनता से मामले की जांच कर रही हैं। इससे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, चीन सीमा से सटे गांवों में बिजली आपूर्ति मजबूत करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना को बड़े पैमाने पर मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य 493 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कार्य कर रही है। वह सरकार के इस निर्णय से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैनिक और अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की एक सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित होगी। वह साथ ही इससे किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग भी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार की है। इनमें से 486 करोड़ 47 लाख रुपए की पहली डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसमें समदो और काजा में 2 66 या 22 केवी क्षमता के सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पू से काजा तक 130 किलोमीटर लंबी 66 केवी लाइन बिछाई जाएगी। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में कांग्रेस की चुनाव फंडिंग से जुड़े महादेव ऐप घोटाले के तार। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की फंडिंग से महादेव ऐप घोटाले के तार जुड़े हुए हैं। वे आने वाले समय में इसकी अनेक परतें खुलेंगी। क्या छत्तीसगढ़ में हुए घोटाले के फंड का हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल हुआ, यह जांच का विषय है। वह छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान महादेव ऐप घोटाला छाया रहा। यह घोटाला करोड़ों रुपये का है। वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव की फंडिंग का जिम्मा दिया गया था। वह चुनाव के दौरान यहाँ प्रभारी थे। भद्रास क्षेत्र में मुर्गियों में न्यूकैसल बीमारी का प्रकोप, एहतियात बरतने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के भद्रास में इन दिनों मुर्गियों में न्यूकैसल नामक बीमारी का प्रकोप है। विशेषज्ञों ने इससे बचाव के लिए मुर्गी पालकों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। वे पशु चिकित्सकों का कहना है कि यह बीमारी पोल्ट्री में 100% संक्रामक और 90 से लेकर 100% तक घातक है। जो किसान मुर्गी पालक करते हैं उन्हें भी अपने फार्म की साफ सफाई का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वह जैव सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। यदि कोई भी मुर्गी पालक किसान अपनी मुर्गी में अचानक मृत्यु या सांस लेने में दिक्कत या दस्त के लक्षण देखें तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी के फॉर्म में इस बीमारी की पुष्टि हो जाती है तो वे सभी बची हुई मुर्गियों को नष्ट कर दें और दोबारा 1 महीने तक उस शेड में मुर्गियों को न लाएं। वह चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि मुर्गियों में न्यूकैसल नामक की बीमारी फैली है, इसलिए मुर्गी पालक अपने फॉर्म में सफाई का विशेष ध्यान रखें। वह किसी मुर्गी में बीमारी की पुष्टि होने पर बची मुर्गियों को भी नष्ट करें। इस बीमारी को लेकर पशुपालक विभाग से तुरंत संपर्क करें। बहुमंजिला मकान के गिरने का खतरा, सब तहसील कार्यालय किया बंद, 3 भवन करवाए खाली। NH 707 पर सरस्वती नगर में निर्माणाधीन बहुमंजिला मकान के गिरने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सब तहसील कार्यालय को बंद करवा दिया गया है, जबकि 3 मकान खाली करवा दिए गए हैं। वह बहुमंजिला मकान की नींव पूरी तरह से हिल गई है, इस कारण मकान तिरछा हो गया है। वह बहुमंजिला मकान के नीचे एक अन्य निर्माणाधीन मकान है, जिससे वह भी खतरे की जद में आ गया है। वह प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत NH पर पुलिस जवानों की तैनाती भी कर ली है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। फलान पंचायत में हुआ ड्रोन से स्प्रे करने का ट्रायल, बागवान खुश।
जी अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी बागवान ड्रोन से बगीचों व खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर सकेंगे। इसके लिए लग घाटी की फलान पंचायत में ड्रोन स्प्रे का ट्रायल हुआ। ड्रोन से स्प्रे का यहां पर ट्रायल सफल रहा। 10 लीटर की दवाई की क्षमता वाले इस ड्रोन ने नर्सरी में सफलतापूर्वक दवाई का छिड़काव किया। 10 लीटर दवाई को इस ड्रोन ने कुछ मिनटों में समाप्त कर दिया। खास बात यह रही कि 10 लीटर दवाई का छिड़काव करने में जो मेहनत लगती थी वो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगी। आधुनिक तकनीक को देखकर फलान पंचायत के किसान व बागवान खुश नजर आए। एक निजी कंपनी का यहां पर ड्रोन लगाया गया था। गौर रहे कि ट्रायल सफल होने के बाद अब ड्रोन स्प्रे की दिशा में जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है। ड्रोन से स्प्रे में समय की बचत होगी और ढलानदार खेत और बगीचों में दवाइयों का छिड़काव करना आसान हो जाएगा। हालांकि इसके लिए लोगों को सरकार की ओर से प्रोत्साहित की जा रही है, वही तकनीक को अपनाना होगा। दोस्तों आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।